स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्लॉगर टेम्पलेट के बारे में। कुछ ऐसे ब्लॉगर टेम्पलेट बताऊंगा जिसके माध्यम से आप जो कि क्विकली गूगल एडसेंस अप्रूवल करा सकते हो। जो क्राइटेरिया है, जो एआई बाईपास करने का टेक्निक है, उन सबको अगर हम बात करें इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि कैसे आप जो है कि एआई को भी बाईपास करा सकते हो। और अभी भी अगर हम बात करें स्टिल जो है कि ब्लॉगर की होस्टिंग, ब्लॉगर का जो थीम है वो पूरा का पूरा अगर हम बात करें ना वर्क कर रहा है गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए। लेकिन कुछ चीज़ें आपको समझ लेनी है कि यहाँ पे कैसे आप करोगे, किस तरह से थीम आप अपलोड करोगे, कैसे कस्टमाइज़ करोगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको बातें हैं उसको ध्यान में रखनी होगी, जिससे कि आपका जो कि ब्लॉगर पे अप्रूवल जो है कि क्विकली होगा। और मोस्टली मैं जो एडसेंस अप्रूवल कराता हूँ, मैंने आपको बताया था कि मैं ज़्यादातर ब्लॉगर से ही कराता हूँ। आज के डेट में भी ज़्यादातर ब्लॉगर को प्रीफर करता हूँ, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है। अगर इसके रिस्ट्रिक्ट गाइडलाइन को फॉलो नहीं करोगे, अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आती है। देखिए, मैं अभी रिसेंटली एक अप्रूवल कराया और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ तो ये अगर व्यू करूँगा तो यहाँ पे इस ब्लॉगर को देखोगे, ब्लॉग स्पॉट का ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये .com नहीं मिलेगा क्योंकि .com मैंने करा के उसको डी अटैच कर दिया। अभी रिसेंटली मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से मैंने कराया था और उसको मैं ज़्यादातर जो कराता हूँ, अगर हम बात करें स्टूडेंट लोग को दे देता हूँ, साथ में शेयर कर देता हूँ या फिर उस पर काम करता हूँ। तो देखो यहाँ पे कस्टम डोमेन मैंने अटैच कर रखा था, उसको मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से। मैं आपको बता दूँ कि जब अप्रूवल हो जाता है उस डोमेन को हम हटा देते हैं और यहाँ पे फिर से नया डोमेन अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस सेम इसी तरीके से काम करता है और ये अप्रूव्ड होता है, इंडेक्सिंग होती है, सारी आर्टिकल इसकी सेटिंग सब सेम होती है, तो हमें बार बार हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक ही जो है कि इसके ऊपर आर्टिकल के ऊपर हम काम फिर से कर सकते हैं। फिर से 15 दिन, हफ्ते दिन बाद जैसे आर्टिकल हमारी डी इंडेक्स्ड हो जाती है गूगल से, उसके बाद हम काम कर सकते हैं। डी इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि जैसे हम गूगल पे जाते हैं, अभी इंडेक्सिंग इसकी चेक करेंगे तो यहाँ पे इंडेक्सिंग इसकी NA है, क्योंकि अभी मैंने इसको रिमूव कर दिया तो NA हो गई। अभी मैं जो है कि फिर से वो लगाऊंगा, क्या बोलते हैं, .com को लगा दूंगा तो ऑटोमेटिक जो है कि इंडेक्सिंग शो होने लगेगी। तो यहाँ पे उस इंडेक्सिंग को जब डी इंडेक्स्ड हो जाता है तो हम नए डोमेन को अटैच करते हैं, तो फिर नए डोमेन से इंडेक्सिंग चालू हो जाता है। ठीक है, साइड मैप वगैरह सब डिलीट कर देते हैं। तो ये प्रोसेस इसके अंदर है। अभी बात करते हैं कि कौन सा थीम यूज़ करना चाहिए जिससे कि फास्टेस्ट और क्विकली गूगल एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। ब्लॉगर का अप्रूवल अगर आपको चाहिए, गूगल का अप्रूवल चाहिए, तो क्या करना होगा जिससे कि आपको फास्टेस्ट अप्रूवल मिलेगा। मेरा मानना है, देखो अभी तक मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने अभी तक अप्रूवल कराया है, जिस थीम पे भी अगर आपको अप्रूवल मिल गया, एक बार अगर आपको किसी भी थीम पे मिल गया, किसी भी अगर आप प्लगइन है, थीम यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, जो भी डिजाइनिंग आपने किया, वर्डप्रेस पे किया, आपने यहाँ पे किया, ब्लॉगर पे किया, जो सेटिंग आपने करके रखा था, जिस सेटिंग पे आपको अप्रूवल मिल गया, उसी सेटिंग को सेव करके एज अ टेम्पलेट रख लेना चाहिए। ये मेरा पहला मानना है। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो आपको क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब दूसरा डोमेन, दूसरी वेबसाइट डिजाइन करोगे और उसमें अप्रूवल कराते हो तो सेम थीम, सेम चीज़ों का बैकअप अगर आपने रखा है, आपने पूरा चीज़ें रखी है, डिजाइनिंग रखी है, तो वो सेम सिर्फ जो है कि क्या होता है, आपका डोमेन रिप्लेस हो जाता है। इससे कि आपको बहुत ईजी हो जाता है अप्रूवल लेने को और कंटेंट जो है आपका सिर्फ रिप्लेस होता है। तो इससे आपको बहुत ये जो प्रोसेस हो जाता है बहुत ईजी हो जाता है। अब बात ये है कि यहाँ पे अप्रूवल कैसे मिलेगा, कौन सा थीम यूज़ करना चाहिए। तो एक तो मैं आपको ये थीम सजेस्ट करूँगा जो मैं अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ। इस थीम को आप जो है कि ले सकते हो और इस थीम के जरिए जो है कि आप कर सकते हो। ये थीम जो है कि प्रीमियम थीम है, फ्री थीम भी अवेलेबल है इसके, आप जो है कि ढूंढ सकते हो। इसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, बट आप मुझसे कांटेक्ट करोगे तो मैं आपको ये थीम प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो और भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप देखोगे तो जो सबसे बेहतरीन जो थीम मुझे लगा है इसके अलावा, तो यहाँ पे सुपर सेंटर करके इसका नाम है। यहाँ पे आप सर्च करोगे सुपर सेंटर, ये भी एक ब्लॉगर का, अगर हम बात करें, ये प्रीमियम थीम है। इसको मैं सर्च करता हूँ सुपर सेंटर और टेम्पलेट, इस तरीके से आपको सर्च करना पड़ेगा, टेम्पलेट। सो यहाँ पे मैंने सर्च किया सुपर सेंटर टेम्पलेट और जैसे मैं सर्च करता हूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये वाली वेबसाइट है, ये इमेज भी दिख रही है और फिलहाल हमें वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा कि कौन सी वेबसाइट है। ये देख लो, ये भी बंदा है, कोई है जो कि फ्री में दे रहा है और ये ब्लॉगर पे ही बना हुआ वेबसाइट है, ये फ्री में दे रहा है सुपर सेंटर को। ठीक है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इनको नहीं यूज़ करेंगे या फिर प्रीमियम। देखो ये भी कोई फ्री में नहीं दे रहा है, ये डाउनलोड फ्री दे रहा है बट प्रीमियम नहीं दे रहा है। देख लो आप, प्रीमियम नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपको ध्यान रखना है कि इसका प्रीमियम यूज़ करना है, जिससे कि आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। और ये इसकी लुक मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि सुपर सेंटर एक्चुअल में दिखता कैसे है, किस तरीके से उसका व्यू है,
क्या है वो चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल हम जो वेबसाइट को विजिट किए थे एक बार फिर से विजिट करेंगे, और ये देखो ब्लॉगर का ही वेबसाइट है, यहाँ पे दिख रहा है ये रैंक करते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आज के डेट में ब्लॉगर जो है कि ब्लॉगर पे काम करना बेकार है, उसके ऊपर रिजल्ट नहीं आएगा। 100% रिजल्ट आएगा, क्योंकि देखो मैंने सर्च किया सुपर सेंटर टेम्पलेट और यहाँ पे ब्लॉगर की भी वेबसाइट टॉप पे रैंक करते हुए आ रही है, यानी कि टॉप 2 में सेकंड या थर्ड नंबर पे रैंक कर रही है। देखो आप काउंट करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे रैंक कर रही है, ये ब्लॉगर की है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह पाना कि ब्लॉगर का रैंक करेगा कि नहीं करेगा, हम जो स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं ट्रैफिक के लिए, जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, जो तरीके यूज़ कर रहे हैं, खास करके ब्लॉगर को मैं ज़्यादातर अप्रूवल और ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पे जो ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें मैं देख रहा हूँ भर भर के रैंक कर रहा है, कहाँ कर रहा है, किधर कर रहा है वो मुझे पता है, और मैं आपको लाइव प्रूफ कई बार दिखा चुका हूँ और दिखाऊंगा भी आपको आगे आने वाले वीडियो में। फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख लो 4th नंबर पे ये रैंक कर रहा है, और ये ब्लॉगर का टेम्पलेट है, ब्लॉगर की थीम के द्वारा इसको बनाया गया है। तो यहाँ पे समझो कि यहाँ पे जैसे ही आते हो आप, इसके अंदर डेमो आप देखोगे इस वाले थीम का, तो ये थीम भी मुझे अब तक का सबसे बेस्ट थीम लगा हुआ है। ये तो लाइव डेमो इसका आ ही नहीं पा रहा है, तो देखो इसके ऊपर एडसेंस भी अप्रूवल है, ब्लॉगर का ही है, तो इसका लाइव डेमो नहीं हम देख पा रहे हैं। हम थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसका फ्री वर्जन हमें चाहिए भी नहीं, हमें तो एक्चुअल में हायर वर्जन चाहिए, तो ये नहीं लेंगे फ्री वर्जन। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये मिल नहीं रहा है, उसका हम कुछ करेंगे, कुछ अलग तरीके से उसको ढूंढेंगे। सुपर सेंटर थीम आपको करना पड़ेगा, सुपर सेंटर ब्लॉगर टेम्पलेट ऐसे सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। ये सिंपल इजी है, कई जगह पे रैंक कर रही है, ब्लॉगर की वेबसाइट है। लेकिन अभी जो हम जिस थीम को ढूंढ रहे थे वो थीम अभी तक नहीं मिला, क्योंकि वो थीम हो सकता है मार्केट में बंद हो गया या फिर क्या हो गया मेरे को नहीं पता, बट वो थीम मिल नहीं रहा है। क्योंकि मेरे पास वो थीम है और मैं बता रहा हूँ को प्रीमियम थीम है, और उससे ही मैं अप्रूवल लेता था काफ़ी टाइम से, 5-6 साल हो गया, 5-6 साल से अप्रूवल लेते आ रहा हूँ और वो थीम का मैं यूज़ करता हूँ। फ़िलहाल मिल नहीं रहा मुझे। इमेज में आपको दिखाने की बस कोशिश कर पाऊँगा कि इमेज कैसे दिखती है वो, और ये उसका लुक है कुछ इस तरीके से। सुपर सेंटर का प्रॉपर लुक मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, मिल नहीं रही है वो साइट, और ट्राई तो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको दिखा पाऊँ, बट वो दिख नहीं रही है, ठीक है। उसको आप जस्ट क्या करते हो, इंपोर्ट कर देते हो, तो ऑटोमेटिक क्या करता है वो, उसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाता है। ये इस थीम में देख सकते हो, एक न्यूज़ के टाइप का आ जाता है, क्लीन, और जो है कि एक शेप में आ जाता है। और जस्ट आप जो है कि उसका वहाँ पे कोई भी यूज़र जो कि डार्क मोड में भी देख सकता है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं उसमें, अगर आप देखोगे तो इसको यूज़ करोगे तो पता चलेगा। तो ये इसके अंदर फीचर है, तो उसको आपको यूज़ करना चाहिए। मैं उसी से अप्रूवल लिया हूँ, तो इसके लिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। बाकी आप ऐसे आप सर्च करोगे कि मैं ब्लॉगर का मुझे थीम चाहिए, तो आप जो है कि ब्लॉगर थीम इस से टेम्पलेट सर्च करोगे फ्री डाउनलोड, तो फर्स्ट नंबर पे ये आ जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो ब्लॉगर टेम्पलेट 2025 यहाँ पे, या फिर जो है कि ये वाली वेबसाइट को विजिट कर लोगे, इनमें से किसी भी एक वेबसाइट के ऊपर जाके आप उसके थीम को यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो थीम प्रोवाइड करता है, सबसे अच्छी थीम प्रोवाइड करता है फ्री में, तो यहाँ पे इस वाली वेबसाइट के ऊपर आना है, ठीक है। यहाँ पे आप आते हो तो यहाँ पे देखो बहुत यूनिक सा थीम मिलता है, बहुत अच्छा थीम मिलता है। तो इनमें देखो आपको न्यूज़ जैसा यहाँ मिल जाता है, यहाँ पे ये वाली मिल जाती है, जो आपको अच्छा लगे। देखो आपको एक ध्यान रखना है कि वो उसकी HTML उसकी फॉर्मेटिंग वर्क करनी चाहिए, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, और ख़ास करके उसका लेआउट एकदम सिंपल हो, जिससे कि आपको अप्रूवल क्विकली मिल जाए, ठीक है। इसके लिए कैसे पता करोगे आपकी उसका अप्रूवल आपको मिल सकता है, उसका लेआउट कैसा है, एकदम सिंपल है या नहीं है, तो ये आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। उसको ढूंढने के लिए क्या करोगे आप, जो है कि यहाँ पे एक बॉक्स जैसा, जितना ज़्यादा बॉक्स जैसा आ रहा है ना उस तरीके से नहीं लेना है, कम से कम सिंपल सा आर्टिकल लिखा होना चाहिए, और एक पैनल बहुत कम होना चाहिए। इसमें आप देखो मैं दिखाता हूँ, तो ये देखो ये वाला सिंपल सादा है, तो इसको आप देखो एकदम से भी सिंपल नहीं बोल सकते इसको, बट थोड़ा तो ठीक है, मतलब बॉक्स वगैरह लेआउट वगैरह कम है इसके, ये है। और उसके बाद जो है कि बड़ा बड़ा जो है कि आर्टिकल टाइप का एक बॉक्स टाइप का है, तो ये आपको हो जाएगा। या फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो आप देख पा रहे हो इस तरीके से सिंपल उठा के रखना है। तो ये 2-3 टेम्पलेट ही मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगा, बाकी आप कौन सा भी उठा लो आपके ऊपर है। ये देखो ये अच्छा लग रहा है, इस टाइप का सिंपल होना चाहिए, बाकी ये भी बॉक्स नहीं होना चाहिए, कोशिश करना है कम हो, और ज़्यादातर ऐसे यूनिक टाइप के हों जैसे वर्डप्रेस पे लगता है उस तरीके से हो। और उसके बाद अगर आप उनका यूज़ करते हो तो वो अप्रूवल क्विकली देते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे ये टैब होने की वजह से उनको सेटिंग कर पाना बहुत टफ हो जाता है, कुछ ना कुछ छूट जाता है।
तो उनकी सेटिंग प्रॉपर होती नहीं है, लेआउट बैठता नहीं है, इसकी वजह से अप्रूवल को लेके बहुत प्रॉब्लम होती है, फेस करना पड़ता है डिजाइनिंग को लेके, जो कि हम परेशान रहते हैं कंटेंट को और बाद में पता लगता है कि डिजाइनिंग का प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इनमें से किसी भी टेम्पलेट को यूज़ करो। मैं 2 सजेस्ट करता हूँ, 2 से मैं आज से 5 से 6 साल हो गया मैं इन दोनों थीम का यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा एक और थीम मैं यूज़ करता था, 3 मैं थीम यूज़ करता था, लेकिन बट 2 अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरा मेरे को याद नहीं आ रहा है क्योंकि वो भी ओल्ड थीम है, अभी भी वो वर्क कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये सब HTML पे बने होते हैं। इनकी सिर्फ ब्रॉड कैप से होता है ना, वो चेंजेस करना होता है, बाकी ये सब वर्क करते हैं, आज भी वर्क करते हैं बहुत ही अच्छे से। तो इनको आपको यूज़ करना चाहिए, बस मैं यही बोलूँगा। बाकी आपको कौन सा भी थीम चाहिए तो इधर से आके ले सकते हो फ्री में, और ऐसा कुछ नहीं है कि प्रीमियम आप यूज़ करोगे तो ही अप्रूवल मिलेगा, फ्री वाले भी अप्रूवल होंगे। प्रीमियम का मतलब ये होता है कि आप थोड़ा सा आपका लेवल अप हो जाता है, क्वालिटी अप कर लेते हो आप गूगल पे, और गूगल आपके ऊपर ट्रस्ट थोड़ा सा बढ़ा लेता है, स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है, स्पीड की वेबसाइट की, मतलब कुछ प्रीमियम चीज़ें आपको मिल जाती है। प्रीमियम का मतलब यही होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और इनमें से किसी एक टेम्पलेट को आप यूज़ करोगे। अगर आपको नहीं समझ में आए कि कैसे लेना है टेम्पलेट को, तो आप मुझे जो है कि कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको कोई ना कोई टेम्पलेट प्रीमियम प्रोवाइड कर दूंगा जो चाहिए। इन दोनों में सुपर सेंटर या फिर अगर हम बात करें तो ये वाला थीम मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा भी अगर आप चाहिए कि आप खुद से चाहते हो कि फ्री में लूँ, तो ये टेम्पलेट को विजिट कर लेना यहाँ पे इस वेबसाइट को, इसका नाम आप देख सकते हो। और इस वेबसाइट पे विजिट करने के बाद जो सिंपल दिखता हो, एकदम सिंपल लाइक दिस, इस तरीके का दिखता हो, कोई इमेज का झंझट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसको आपको लेना है और उसके सिर्फ हेडिंग को डिजाइन कर देना है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें करके आप आर्टिकल पब्लिश कर सकते हो। और जैसे आपके 25-30 आर्टिकल्स हो जाते हैं, एडसेंस अप्रूवल के लिए जा सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जब तक के लिए बाय।